थोड़ी देर 10-15 मिनट हम पैसिव वॉइस पढ़ लें, उससे ये होगा कम से कम कि आपको एक पैसिव वॉइस के प्रति आपकी थोड़ी समझ बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले मैं एक ब्लैंक पेपर में बता दूं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। इसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है काम में लगा हुआ। देखिए, जब हम एक्टिव की बात करते हैं, जब हम एक्टिव की बात करते हैं और एक पैसिव की बात होती, तो एक्टिव में बात होती है आदमी की। सर, एक्टिव में किसकी बात होती? आदमी की। और पैसिव में किसकी बात होती है? काम की। पैसिव में किसकी बात होती है? काम की। और इसलिए जब भी आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी। किसकी? सब्जेक्ट की। उसमें सब्जेक्ट मेन रहेगा, ठीक है। और जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी। उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते, जैसे हमने कहा कि तुम खाना खाते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, फिर वर्ब लगती है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। यू ईट फूड, ऐसा बनाते हैं। और अगर हम ये कहें कि तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर वर्ब लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर इसी को ऐसा कहा जाए कि खाना तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, तो फिर खाना तुम्हारे द्वारा खाया जाता है तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे? बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जनरली हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिर पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी क्यों? पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी क्यों? पैसिव वॉइस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको आप एक्टिव में बोल ही नहीं सकते। दूसरा, बार बार अगर आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से बोलेंगे तो आपकी बात अच्छी नहीं रहेगी। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, सर मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं स्कूल में सीखता हूँ, मैं स्कूल में एक सफल इंसान बनता हूँ, मैं स्कूल में भविष्य की चीज़ें सीखता हूँ। तो हर बार मैं लगाएंगे तो कितना अजीब रहेगा। और इसी बात को ऐसा कह दिया जाए तो मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि स्कूल में कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, उन विषयों को पढ़कर हम भविष्य के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इसीलिए स्कूल जाना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने एक बार मैं लगाया था और उसके बाद पूरी बात मेरे बारे में हो रही है। पैसिव वॉइस का यही मतलब है। जब हम पैसिव वॉइस बोलते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो उसकी रेगुलरिटी आती है हमारे सेंटेंसेस में, और हमारी बात सही तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए पैसिव वॉइस की आवश्यकता है। इसके अलावा और पैसिव वॉइस की क्या आवश्यकता है? कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर हमें आदमी से कोई मतलब नहीं रहता, सर काम की बात होती है, काम की प्रधानता होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यही कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, तो यहाँ ये नहीं है कि कौन कर रहा है, बस हमने बोल दिया क्या हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, हमने कहा अरे कहो गो, अपनी देहाती भाषा कहो गो, या बोलते क्या हो गया, तो यहाँ पे किसने किया क्या, वो सब बात की बात, क्या हुआ, ठीक है। जैसे कई बार भीड़ लगी मार्केट में, तो आपने देखा अरे यहाँ क्या बिक रहा है, हम तो देहाती भाषा में बोलते क्या बिक रहा हो, ठीक है, यहाँ क्या बिक रहा है, तो पैसिव वॉइस है। जैसे कि हमने कहा कि दुर्घटना में 2 लोग मारे गए या 4 लोग मारे गए। अब किसने मारे ये पता नहीं, मारे गए दुर्घटना में, तो यहाँ पे किसी ने कुछ किया नहीं है, घटना हुई है, उसकी बात हो रही है। हमने देखा कि मोबाइल तो हर घर में यूज होता है भैया। अब ये नहीं बता रहा मोबाइल यूज करता कौन है, मैं ये नहीं कह रहा आप मोबाइल यूज करते हो, मैं यूज करता हूं, तुम यूज करते हो, हम मोबाइल यूज करते हो, नहीं। बात ये हो रही है, मोबाइल तो भैया हर घर में यूज किया जाता है, हर घर में यूज हो रहा है मोबाइल, हर जेब में मोबाइल रखा है, हर घर में टीवी लगी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, काम की बात हो रही, आदमी की बात नहीं हो रही। और जब जब काम की बात होती तो पैसिव वॉइस का हम वहाँ प्रयोग करते हैं या पैसिव वॉइस बनाते हैं।
दूसरी बात, स्कूल गोइंग बच्चों को क्यों पढ़ना है जो स्कूल जाते हैं? क्योंकि परीक्षा में आता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है। जैसे कि उनके द्वारा वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ऐसा बनाने के लिए आता है। तो सबके लिए आवश्यक है। अब बाकी जो स्कूल पढ़ चुके उनको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे, स्कूल भी नहीं जाते, उनको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि स्पीकिंग में आवश्यक है। नहीं तो फिर हम स्पीकिंग कैसे करेंगे, ये बात है। तो अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस, जैसा कि हमने बताया कि पैसिव वॉइस में किसकी बात होती है? काम की। पैसिव वॉइस में किसकी बात होती है? काम की। और एक्टिव वॉइस में किसकी बात होती है? आदमी की या सब्जेक्ट की बात करें हम तो जब भी हम पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते, एक्टिव वॉइस का जब फार्मूला बनाते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे यही सेंटेंस ले लो, तुम मेरी मदद करते हो, क्या हो जाएगा? यू हेल्प मी। ये तो जनरल सी बात है, ये समझाने की जरूरत नहीं, यू हेल्प मी। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दोनों में कॉमन होगी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब होगी कि नहीं होगी? फिर उसके बाद पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब के फॉर्म आते हैं अलग अलग, कभी फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और कभी सेकंड फॉर्म, और कभी थर्ड फॉर्म, और कभी आईएनजी फॉर्म। एम आई राइट? ठीक है। जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, और कभी आईएनजी फॉर्म। इतने फॉर्म लगते हैं वर्ब के, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक अच्छी बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक। अब एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कहां से लगेगी, क्योंकि एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब तो पता है, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो, ठीक है। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, ठीक है। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। तुम सुबह से जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे तो आपने लगा दिया, एक में गो लगा दिया, हेल्पिंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं। आपने दूसरे में आर लगा दिया, और आपने तीसरे टेंस में हैव लगा दिया, और आपने चौथे सेंटेंस में हैव बीन लगा दिया। लेकिन जब पैसिव वॉइस में कैसे लगेगी हेल्पिंग वर्ब? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा टेंस आता है हमारा? सिंपल। सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल। किसी का भी हो, सिंपल आता है। फिर कौन सा आता है सिंपल के नीचे? कंटिन्यूअस। फिर कौन सा आता है? परफेक्ट। और फिर कौन सा आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसा करेंगे, ये जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सिंपल में लगा देंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में लगा देंगे, ठीक। मतलब सबसे ऊपर का टेंस है सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो कंटिन्यूअस है बीच का, उसकी हेल्पिंग वर्ब ऊपर ले जाएंगे सिंपल में, और नीचे के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में ले जाएंगे। मतलब जो कंटिन्यूअस है उन सब की वर्ब हम सिंपल में ले जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें समझ में आएगा जब आप इसको देखोगे। अभी क्या है, डायरेक्ट और मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा, क्योंकि बोर्ड पे बताते हैं तो क्या ठीक से पिक्चर क्वालिटी नहीं आती, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ आपको टैबलेट में। इसमें लिखने की थोड़ी सी बाउंडेशन है, उतना अच्छा प्रॉपर नहीं लिखा पाता, संसाधन सही नहीं रहते। तो ये कुल मिला के कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल में हम लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो जाता है। जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारी की सारी सिंपल में चली जाती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब चली जाती हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ठीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो सबसे नीचे परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा उसमें क्या करेंगे? तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, एक टेंशन खत्म। अब दूसरा, आपने कहा कि सर ये कंटिन्यूअस टेंस है, आपने कंटिन्यूअस की सिंपल में लगवा दी, अब कंटिन्यूअस में कुछ बचा ही नहीं। तो कंटिन्यूअस में कुछ नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस में लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग।
बाकी हेल्पिंग वर्ब बोई की बोई रहेंगे। ठीक, अब हम जरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब आपका पेज नंबर 58 पे जो दिया है वो देखो, पेज नंबर 58 पे। ठीक, पैसिव वॉइस। ठीक, जो भी है आगे पीछे, बुक अलग अलग है, आपकी बुक अलग है, मेरी बुक अलग है। देखिए अब एक बार और समझ लेते हैं। पैसिव वॉइस का अर्थ है निश्चय काम में लगा हुआ। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता हो तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। जैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर कंप्यूटर वर्ड आया है, परंतु कंप्यूटर स्वयं चलने का कार्य नहीं करता था, यह वाक्य पैसिव वॉइस का है। कंप्यूटर स्वयं चलने का काम नहीं करता। वास्तव में बातचीत करते समय क्वेश्चन पैसिव वॉइस से भी किए जाते हैं। अतः नीचे दिए गए नियमों के आधार पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अधिक स्टडी के लिए अगले पेज में देखें। अब देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने दोनों का तुलनात्मक रूप से दिया है आपको कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे देखो, पहला है मैं कार चलाता हूं। क्या लिखा है? आई ड्राइव कार। मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव कार। ये गेट बंद करना जरा, खुला है क्या? इसको बंद कर दो, उसको भी थोड़ा बंद कर दो, लटका दो। क्या है ये धार्मिक जो उन्मादी लोग हैं, धार्मिक उन्माद, ये बड़े तेजी से सब जगह फैल रहा है। लगा दो, और लगा दो, थोड़ी कम आवाज आएगी। इतने बड़े बड़े साउंड इतने तेज चलाते हैं कि वो तो आवाज आती ही किसी कर लो। मैं कार चलाता था, तो सेकंड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा? ड्राइव की जगह क्या जाएगा? ड्रोव। आई ड्रोव द कार। मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार। एक बार और देख लेते हैं। मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता था, मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार। चलो अब देखो, जब हम पैसिव करेंगे तो देखिए, मेरे द्वारा कार चलाई जाती है, द कार इज ड्राइवन बाय मी। अब ये देखो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। आ गया समझ में? तो ये चीज समझ में आ गई आपकी कि हमें ऐसे ही सेंटेंस बनाना पड़ता है। सिंपल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को हम लेके आ जाते हैं। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले आए हम उसमें। चलो एक और सेंटेंस उसका है, मुझे आमंत्रित किया जाता है, आई एम इनवाइटेड। मुझे आमंत्रित किया जाता है, आई एम इनवाइटेड। ठीक है। तुमसे अनुरोध किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो हमने तीनों के दे दिए ताकि आपको ये ना रहे कि एक एग्जाम्पल दिया है, इसका भी दे दिया, एम का भी दे दिया, आर का भी दे दिया। वो मेरी आदत है, मैं इतने डिटेल्स इसलिए बताता हूँ कि कोई कुछ छूट ना जाए। नहीं तो आप ये सोचो कि सर एम का तो पता चल गया, आर का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अलग अलग समझना है। पास्ट में देखो, कार मेरे द्वारा चलाई गई, या कार मेरे द्वारा चलाई जाती थी, क्या होगा? द कार वॉज ड्राइवन बाय मी। द कार वॉज ड्राइवन बाय मी। लोगों को सूचित किया गया, इन्फॉर्म्ड। अब ये पैसिव वॉइस क्यों है ये सब? क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म किया गया। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, काम इनके ही ऊपर हो रहा है। लोगों को इन्फॉर्म किया गया, इन्फॉर्म कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? पीपल वर इन्फॉर्म्ड। कार मेरे द्वारा चलाई जाएगी, कार विल बी ड्राइवन बाय मी। कार मेरे द्वारा चलाई जाएगी, कार विल बी ड्राइवन बाय मी। ठीक। लोगों को सूचित किया जाएगा, पीपल विल बी इन्फॉर्म्ड। पीपल विल बी इन्फॉर्म्ड। लोगों को सूचित किया जाएगा, पीपल विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था, कंटिन्यूअस में
सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे, तो हम दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है हमको। जैसे मैं कार चला रहा हूं, क्या होगा? आई एम ड्राइविंग कार। मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग कार। और मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग कार। और मैं कार चला रहा हूँगा, आई विल बी ड्राइविंग। इसमें गलत लिखा, चुका हूँगा नहीं, चला रहा हूँगा, ठीक है। आई विल बी ड्राइविंग द कार। एनी प्रॉब्लम? चलो, अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमने क्या बोला था, जब कंटिन्यूस का पैसिव बनाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग। ठीक, चलो देखते हैं। कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है, द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। ठीक, सिर्फ बीइंग लगा है, बाकी हेल्पिंग वर्ब उसी की है, मतलब कंटिन्यूस की एक अच्छी बात है, सिर्फ बीइंग लगा के काम हो जाएगा। द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। अच्छा, मुझे दंडित किया जा रहा है, आई एम बीइंग पनिश्ड। आई एम बीइंग पनिश्ड। चलो एक और बनाना पड़ेगा, तुम्हें पीटा जा रहा है, बीटन। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई दूसरी फॉर्म दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक, चलो ठीक है। कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है, सॉरी, कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी, द कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय मी। द कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय मी। लोगों को सूचित किया जा रहा था, पीपल वर बीइंग इन्फॉर्म्ड। पीपल वर बीइंग इन्फॉर्म्ड। चलो, फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अच्छा देखो, ये धार्मिक लोग अपनी प्रार्थनाओं में कैसी बड़ी बड़ी आरतियां गाते हैं सर, जैसे कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना। और अगर छोटा लड्डू मिल जाए प्रसाद में तो ऐसे भन्ना के देखते हैं प्रसाद बांटने वाले को कि जैसे इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मतलब हमारी कथनी करनी कितनी फर्क रहती है। द पीपल डू नॉट थिंक वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द गॉड, दे ऑलवेज इन अ begging position, but they express they don't need anything. Their expression is different and their reality is different, and there should be similarity between the expression and reality. If they don't need anything, this really do not demand, they should not demand afterward, but in their prayer they think I don't need anything. प्रार्थना भी यही होती, तेरी पनाह में हमें रखना, ठीक है। बट इन रियलिटी द पीपल डू नॉट believe the existence of supernatural power, existence of something. If they believe, so why don't they follow the rules in their life? Why don't they follow the rules of nature? One side they go for the prayer and another side they go for the crime or they go for the sin. Sin मतलब होता है पाप, they go for the sin. Okay, every sinner try to be a hypocrite or try to be a devotee. Devotee होता है भक्त. Every sinner try to be a devotee. Okay, so sometime I think this is a type of a temporary arrangement to clean or the wash out the sin. Okay, and there will be the facility to wash the, to clean the sin. The sin will never end, the sin will never stop. समझ में आया क्या बोला मैंने? मैं ये कह रहा था अगर पाप धोने की व्यवस्था रहेगी तो पाप कमेंगे नहीं, because that every sinner goes to Ganga, go to Ganga and wash out his sin and come again, because it is a type of recharge. Okay, चलो अगला है परफेक्ट। आई हैव ड्राइवन द कार, मैं कार चला चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव ड्राइवन द कार। और मैं कार चला चुका था, आई हैड ड्राइवन द कार। और मैं कार चला चुका होऊंगा, आई विल हैव ड्राइवन द कार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जब पैसिव करेंगे, कार मेरे द्वारा चलाई जा चुकी है, द कार हैज बीन ड्राइवन बाय मी। वेरी गुड।
लोगों को दंडित किया गया है। पीपल हैव बीन पनिश्ड। कार मेरे द्वारा चलाई जा चुकी थी। वेरी गुड। द कार हैड बीन ड्राइवन बाय मी। लोगों को दंडित किया गया था। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 2 एग्जाम्पल क्यों दिए मैंने, ताकि आप सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज ना हो जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुवचन के साथ कुछ और बनेगा, एक वचन के साथ कुछ और बनेगा, इसलिए मैंने दोनों साथ में दे दिए। कार मेरे द्वारा चलाई जा चुकी होगी। द कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय मी। लोगों को दंडित किया गया होगा। पीपल विल हैव बीन पनिश्ड। चलो अब सबसे नीचे आ जाते हैं। मैं सुबह से कार चला रहा हूं। तो ये क्या है? ये सिंपल है फिलहाल, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल है, मतलब एक्टिव है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कार चला रहा था। मैं सुबह से कार चला रहा हूँगा। आई विल हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो यही था। अब इसका चूंकि पैसिव वॉइस नहीं बनता, हमने पहले ही कहा था इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं 2-4, उनको भी देख लेते हैं। पहला है खाना लगा दिया है। खाना लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? अब देखो, ये डिपेंड करता है खाना कौन सा है। अगर हम ये बोले कि लंच लगा दिया है तो फिर लंच हैज बीन सेटअप, ठीक है। और अगर डिनर लगा दिया है तो डिनर हैज बीन सेटअप। डिपेंड करता है कि किस, ठीक है। अगर नाश्ता लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट हैज बीन सेटअप। एनी प्रॉब्लम? तो खाना ज्यादातर हम डिनर को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, या लंच होता है उसमें। अगला है कल तुम्हारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, हमारी शादी को है, सॉरी, कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। हाँ, टुमारो वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 2 years। ऐसे सेंटेंस इसलिए पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। टुमारो वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 2 years। यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? हाँ, ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट इज टॉट हियर। मान लीजिए आप अपनी फ्रेंड के साथ आए तो उसे पता है कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन सामने भी कोई कोचिंग चलती, उसे ये नहीं पता, तो वो आपसे पूछे कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है या यहाँ क्या पढ़ाते हैं, यहाँ कौन सी पढ़ाई होती, ये पैसिव वॉइस है। तो व्हाट इज टॉट हियर। राम के द्वारा किसे मारा गया? हु वाज किल्ड बाय राम। राम के द्वारा किसे मारा गया। कल किसे दंडित किया गया? Who was punished yesterday। ठीक। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? Built। By whom was the ताजमहल built। किसका लैपटॉप चोरी हुआ था? Stolen। हमारा खुद का लैपटॉप चोरी हो गया था। Whose laptop was stolen। जब उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बाद में बताएंगे। Whose laptop was stolen। यहाँ पर कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं? How many facilities are being provided here या given here भी कर सकते हो। How many facilities are being given here या provided here। ठीक है, चलो अब कल हम कुछ डिटेल स्टडी ऑफ पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस के बारे में कुछ और नए वाक्य बनाना। आज हम यहीं खत्म करते हैं इसको।